हसीनपुर गांव के बीचों बीच हरीश का एक छोटा सा ढाबा है। हरीश हर दिन उस ढाबे में चिकन बिरयानी बेचता है और हरीश की चिकन बिरयानी सबको बहुत अच्छा लगता है और इसका चिकन बिरयानी इतना फेमस है कि दूसरे गांव के लोग वहां खाने के लिए आते हैं। इसलिए हरीश के ढाबे में हमेशा भीड़ लगा रहती है। हरीश भैया, एक सच्ची बात बोल रहा हूँ, मैं इतने जगहों में बिरयानी खाया हूँ, लेकिन आपका जैसा चिकन बिरयानी कहीं भी नहीं खाया हूँ। ऐसा लगता जैसे आपके हाथ में जादू है। अरे रामू भाई, सच में हरीश भाई के हाथ में जादू है और कोई भी इतने कम दाम में बिरयानी नहीं देते हैं। सिर्फ 120 रुपए में चिकन बिरयानी आजकल कौन देता है? हाँ, ये तो सच है। आजकल कौन 120 रुपए में चिकन बिरयानी बेचता है? अगर ऐसा भी हुआ कि चिकन बिरयानी का दाम बढ़ गया, तब भी मैं यहाँ खाऊंगी। हरीश ऐसे ही हर दिन ऐसी बातें सुनकर खुश हो जाता है। कुछ समय के बाद गांव के मुखिया चिकन बिरयानी लेने के लिए हरीश की दुकान में आते हैं। अरे हरीश भैया, मुझे 5 किलो चिकन बिरयानी पैक कर दीजिए ना। हमारे घर में मेहमान आए हैं। वो बोल रहे थे कि उन्होंने सुना था कि हमारे गांव में अच्छा चिकन बिरयानी मिलता है, इसलिए वो बोले कि आज चिकन बिरयानी खाएंगे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी चला आया। मुखिया जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी जल्दी आपका 5 किलो बिरयानी पैक कर देता हूँ। हरीश चिकन बिरयानी पैक करके मुखिया जी को दे देता है और मुखिया जी पैसे देकर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद बिरयानी खत्म हो जाता है और ग्राहक आना भी बंद हो जाता है। हर दिन हरीश दुकान बंद करने से पहले कितना बिरयानी बिका उसका हिसाब करता है और उस दिन भी हरीश हिसाब करने में लग जाता है। अरे, आज तो ज्यादा पैसा हुआ है। ऐसे ही मेरा ढाबा चलता रहा तो एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। उसके बाद तो पैसा ही पैसा। उसके बाद हरीश दुकान बंद करके घर लौट आता है। तू आज ज्यादा खुश लग रहा है। मुझे भी बता, तेरी खुशी का राज क्या है? अरे कुछ नहीं माँ, आज मैं ज्यादा पैसा कमाया हूँ, इसीलिए खुश हूँ। अगर ऐसे ही मेरा दुकान चलता रहा तब हम एक दिन बड़ा आदमी बन जाएंगे। ये तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन कभी भी गलत काम मत करना। जी माँ, मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। माँ, मेरे दुकान में हर दिन मैं 10 किलो का चिकन बिरयानी बनाता हूँ और पूरा चिकन बिरयानी खत्म हो जाता है। मैं सोच रहा था कि कल मैं 15 किलो चिकन बिरयानी बनाऊंगा। ऐसे कल मेरा और ज्यादा पैसा भी हो जाएगा। अरे तुझे जो ठीक लगे तू कर। अगले दिन सुबह सुबह हरीश पहले चिकन लाने के लिए चिकन स्टोर जाता है। भाई, मुझे 15 किलो चिकन कटिंग करके दीजिए। हरीश भाई, आज 15 किलो क्यों? हर दिन तो 10 किलो लेते हो। अरे भाई, आज से मैं ज्यादा चिकन बिरयानी बना रहा हूँ। हर दिन 10 किलो चिकन बिरयानी खत्म हो जा रहा है, इसलिए आज से 15 किलो चिकन बिरयानी बनाऊंगा। अच्छा ठीक है हरीश भाई। दुकानदार चिकन कटिंग करके हरीश को दे देता है और हरीश चिकन लेकर ढाबा चला जाता है। ढाबे में पहुंचकर हरीश बिरयानी बनाने लग जाता है। कुछ समय के बाद हरीश की बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। धीरे धीरे दुकान में ग्राहक आना शुरू हो जाता है और 3 घंटे के अंदर पूरा चिकन बिरयानी खत्म हो जाता है। ये देखकर हरीश बहुत खुश होता है। आज मैं 15 किलो चिकन बिरयानी बनाया था और पूरा 15 किलो बिक गया। आज 15 किलो किया था। अच्छा होगा, कल मैं 20 किलो चिकन बिरयानी बनाऊंगा। ऐसे कल और भी ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा। उसके बाद हरीश दुकान बंद करके खुशी खुशी घर लौट आता है। अगले दिन सुबह सुबह हरीश निकल जाता है चिकन लाने के लिए और जाकर चिकन दुकान के पास पहुंच जाता है। भैया, आज 20 किलो चिकन कटिंग कर दो। आज मैं दुकान में 20 किलो चिकन बिरयानी बनाऊंगा। ठीक है हरीश भैया, लेकिन आपका 10,000 रुपए हुआ। 10,000 रुपए? क्या 10,000 में तुझे चिकन कटिंग करने के लिए बोला था, मटन नहीं? हाँ, मैं चिकन का ही बात कर रहा हूँ। आज से चिकन का रेट बढ़ गया है। 1 किलो चिकन 500 रुपया है और आपका 20 किलो चिकन 10,000 रुपए हुआ। ये सुनते ही हरीश सोचने लगता है और सोचता है कि अगर चिकन 500 रुपए किलो है तब मैं 1 प्लेट चिकन बिरयानी का दाम 500 रुपए रख दूंगा। वैसे भी मेरा चिकन बिरयानी फेमस है, ग्राहक जरूर खाएंगे। अच्छा ठीक है, 20 किलो चिकन कटिंग करके दे दो। इसके बाद हरीश चिकन लेकर चला जाता है और ढाबे में आकर चिकन बिरयानी बना देता है और एक बोर्ड लगा देता है। अरे हरीश भाई,
आपका चिकन बिरयानी 120 रुपए से एक बार में 500 रुपए हो गया। क्यों, चिकन बिरयानी के बदले मटन बिरयानी बेच रहे हो क्या? नहीं भाई, चिकन का दाम बढ़ गया है, इसलिए चिकन बिरयानी का दाम भी बढ़ा दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन हरीश भाई 500 रुपए में कौन बिरयानी खाएगा? इतना दाम बहुत है। आप कुछ ठीक नहीं किए। रखिए आपका 500 रुपए वाला बिरयानी, मैं जा रही हूँ। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसी तरह सारे दिन लोग ढाबे में आए और बोर्ड देखकर वापस चले गए। उस दिन कोई भी खाने के लिए नहीं आया। ये देखकर हरीश बहुत उदास हो जाता है और सारी बिरयानी लेकर फेंक देता है और उदास होकर घर लौट आता है। घर आकर घर के बाहर बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चिकन का दाम बहुत बढ़ गया है। अगर मैं बिरयानी प्लेट का दाम कम कर दूंगा तब मेरा ही नुकसान होगा। करूं तो क्या करूं? मैंने कितना सपना देखा था कि ऐसे ही होटल चलता रहा तो एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन मेरा सपना इतना जल्दी टूट गया। तभी उसे कुछ कौवे की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर हरीश घर के पीछे चला जाता है। हरीश जाकर देखता है कि घर के पीछे जो बड़ा पेड़ था वहाँ बहुत सारे कौवे बैठे हुए हैं। इतने सारे कौवे फिर हमारे घर के पास पेड़ में क्यों रह रहे हैं? अगर मैं यहाँ से हर दिन कुछ कौवा बिरयानी में मिला दूं और कुछ चिकन मिला दूं, तब तो पता नहीं चलेगा, पैसा ही पैसा और ग्राहक भी खाने के लिए आएंगे। ये आइडिया अच्छा होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हरीश ऐसे सोचकर एक जाल लेकर उस पेड़ के पास चला जाता है और उस पेड़ के नीचे जाल बिछा देता है। कुछ रोटी वहाँ रख देता है और जाकर झाड़ी में छिपकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद उस जाल में कुछ कौवे फंस जाते हैं और हरीश ये देखकर खुश हो जाता है। अरे, इतने सारे कौवे फंस गए हैं। जाता हूँ, कोई देखने से पहले जल्दी काम निपटा देता हूँ। इसके अगले दिन हरीश सारे कौवे ले जाता है और चिकन दुकान से 5 किलो चिकन लाता है और कौवा चिकन मिलाकर बिरयानी बना देता है और फिर से चिकन बिरयानी का दाम 120 रुपए रख देता है। ये देखकर सारे ग्राहक खुश हो जाते हैं और फिर से हरीश के दुकान में पहले जैसा ग्राहक आना शुरू हो जाता है। गांव का एक आदमी जिसका नाम शंकर है, वो खाने के लिए आया है। अरे हरीश भाई, आप जो भी किए बहुत अच्छा किए। 3 दिन से बिरयानी नहीं खाया हूँ। सोच रहा था कि कब हरीश भाई बिरयानी का दाम कम करेंगे और मैं खाने के लिए जाऊंगा, लेकिन आप जल्दी बिरयानी का दाम कम कर दिए। ये देखकर बहुत खुशी लगी। जल्दी जल्दी एक प्लेट लगा दो मुझे। हाँ, मैं लगाता हूँ, आप टेबल के पास जाकर बैठो। हरीश एक चिकन बिरयानी प्लेट लाकर दे देता है और शंकर चिकन बिरयानी खाने लगता है और तभी उसके हाथ में एक कौवे का लेग पीस लगता है। ये देखकर शंकर हरीश को कहता है, अरे हरीश भाई, ये क्या? अभी तक जितना चिकन पीस खाया वो ठीक था, लेकिन इस चिकन लेग पीस को देखकर लग रहा है कि इस चिकन को पोलियो हुआ था शायद। नहीं शंकर भाई, आज का चिकन थोड़ा कमजोर था, इसलिए ऐसा लग रहा है। आप फिक्र मत करिए, आराम से खाइए। इसके बाद शंकर फिर खाने लगता है। अच्छा हुआ शंकर को पता नहीं चला, नहीं तो आज मेरा दुकान बंद हो जाता। इसके बाद शंकर बिरयानी खाकर वहाँ से चला जाता है और उसी तरह उस दिन सारी बिरयानी बिक जाती है। हरीश ये देखकर खुश हो जाता है। रात में शंकर घर में सोया था। अचानक उसका पेट दर्द होने लगता है और वो उठकर बैठ जाता है। अरे मेरे पेट को क्या हुआ? पेट में ऐसा क्यों दर्द हो रहा है? लग रहा है खाने में कोई गलती हुई है। जाता हूँ और थोड़ा शौचालय होकर आता हूँ। शंकर शौचालय जाता है और कुछ समय बाद वापस आता है, लेकिन शंकर को कोई बदलाव महसूस नहीं होता। अरे मैं तो अभी अभी शौचालय से आया था, फिर क्यों ऐसा लग रहा है? मुझे लगता है फिर जाना पड़ेगा। शंकर फिर शौचालय जाता है। ऐसे ही रात में शंकर 5 से 10 बार शौचालय गया, लेकिन पेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। सुबह सुबह शंकर दवाई लेने के लिए अस्पताल निकलता है। रास्ते में एक आदमी शंकर से पूछता है, क्या हुआ शंकर भाई, ऐसे क्यों चल रहे हो?
तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या बोलूं रमेश भाई, कल रात से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। 5 से 10 बार शौचालय जा चुका हूँ, इसलिए अस्पताल जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। अरे शंकर भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कल रात में। मुझे लगा कि कल जो मैं हरीश भाई के ढाबे में बिरयानी खाया था उसी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मेरे पास दवाई था, इसलिए मेरा तबीयत अभी ठीक है। अरे मैंने भी तो कल वहां से बिरयानी खाया था, शायद इसलिए ऐसा हुआ। शंकर भाई, एक बात बोलूं, मुझे लग रहा है कि हरीश बिरयानी में कुछ मिला रहा है, क्योंकि अभी 1 किलो चिकन का दाम 500 रुपए है, तब भी हरीश चिकन बिरयानी 120 रुपए में दे रहा है। शायद वह कुछ मिला रहा है, इसलिए हमारा तबीयत खराब हुआ। हाँ रमेश भाई, तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि कल मेरे बिरयानी में एक लेग पीस पड़ा था। वो लेग पीस ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमजोर चिकन का लेग पीस है। मैं ये तो सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ तुम मुझे बोल दिए। तुम यहाँ थोड़ा रुको, मैं अस्पताल से दवाई लेकर आता हूँ, उसके बाद इसका पता लगाएंगे। अच्छा ठीक है शंकर भाई। इसके बाद शंकर अस्पताल जाता है और दवाई लेकर जल्दी लौट आता है। रमेश भाई, अब चलो हरीश के ढाबे में, उससे पूछेंगे कि उसने बिरयानी में क्या मिलाया था। हाँ हाँ चलो। इसके बाद दोनों हरीश के ढाबे में पहुंचते हैं। अरे शंकर भाई, रमेश भाई, आओ आओ, चिकन बिरयानी खाकर जाओ। हरीश भाई, हम दोनों यहाँ चिकन बिरयानी खाने नहीं आए हैं, हम ये पूछने आए हैं कि आप बिरयानी में क्या मिला रहे हो। कल बिरयानी खाकर मेरा और रमेश भाई का तबीयत खराब हो गया था। ये सुनते ही वहाँ के सारे लोग हरीश को देखने लगते हैं और हरीश थोड़ा डर जाता है और बोलता है, अरे शंकर भाई, मैं क्या मिलाऊंगा बिरयानी में? चिकन और थोड़ा मसाला मिलाता हूँ और कुछ भी नहीं। अच्छा ऐसा है तो कल जो मैं बिरयानी खा रहा था उसके अंदर जो कमजोर लेग पीस मिला था वो क्या था? अरे मैं क्या करूं, मैं चिकन दुकान से ही चिकन लाया, मुझे क्या पता। उन्होंने जैसा चिकन दिया उसे लाकर मैं बिरयानी बनाया, यहाँ मेरा क्या गलती है? शंकर भाई ये सही कह रहा है, हरीश भाई का क्या गलती है? गलती उस चिकन वाले का है जिसने कमजोर चिकन काट कर दिया होगा। यहाँ हरीश भाई क्या कर सकता है? हाँ रमेश भाई सही बोल रहे हैं, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बाद शंकर और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। भाई आज तो मेरा दुकान बंद होने वाला था, बार बार बच गया। अच्छा हुआ मैंने उस चिकन वाले का नाम दे दिया, नहीं तो आज क्या होता। हरीश को लगा कि वो बच गया, लेकिन शंकर और रमेश वहाँ से आकर चिकन दुकान गए थे पूछताछ करने के लिए, जो हरीश को पता नहीं था। अरे भैया, आपके दुकान से वो हरीश बिरयानी वाला बिरयानी बनाने के लिए चिकन लेता है ना? हाँ भैया, हरीश भैया हर दिन मेरे दुकान से चिकन लेते हैं। अच्छा, तो तुम क्यों उसको कमजोर चिकन काट कर दे रहे हो? उसको खाने से तबीयत खराब हो रहा है। नहीं भैया, मैं उसको कमजोर चिकन काट कर नहीं दिया हूँ, मेरे दुकान में एक भी कमजोर चिकन नहीं है, आप खुद ही देख लो। कल हरीश भैया आए थे चिकन लेने और वो कल मेरे दुकान से सिर्फ 5 किलो चिकन लेकर गए थे। वो हर दिन मेरे दुकान से 15 और 20 किलो चिकन लेते हैं, लेकिन कल और आज वो सिर्फ 5 किलो चिकन लेकर गए हैं। मुझे पता नहीं वो और कहां से लाए होंगे कमजोर चिकन, मेरे दुकान से नहीं लिए हैं। ये सुनते ही शंकर और रमेश को हरीश के ऊपर शक होने लगता है। शंकर भाई, हमारे गांव में सिर्फ एक ही चिकन दुकान है और पास वाले गांव में भी चिकन दुकान नहीं है, तो मुझे शक हो रहा है कि हरीश अपने घर में ही कुछ मिला रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सुनो रमेश भाई, हरीश 4 बजे से पहले दुकान बंद कर देता है, उसके बाद आकर कुछ करता होगा, इसलिए हम शाम से पहले जाएंगे और छुपकर देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। हाँ ये सही होगा। 4 बजने से पहले शंकर और रमेश जाकर हरीश के घर के पीछे झाड़ियों में छिप जाते हैं और हरीश का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद हरीश आता है और घर के पास जो पेड़ था उसके पास जाता है और कुछ कौवे पकड़ता है। शंकर और रमेश ये सब देख रहे थे और मोबाइल से वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। इसके बाद हरीश उन कौवों को पकड़कर घर के अंदर ले जाता है और रमेश और शंकर सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब बताते हैं और वीडियो दिखाते हैं। अच्छा, तुम्हारे गांव का फेमस बिरयानी वाला ऐसा कर रहा है। ठीक है, तुम दोनों चले जाओ, मैं इसका काम कल निपटाता हूँ। इसके बाद शंकर और रमेश वहां से चले जाते हैं।
अगले दिन हरीश अपने दुकान में बिरयानी बेच रहा था और बहुत ग्राहक भी आए थे। कुछ समय के बाद पुलिस की गाड़ी हरीश के दुकान के सामने आकर रुक जाती है। हरीश देखता है कि पुलिस गाड़ी से पुलिस वाला उतरता है और उसके साथ शंकर और रमेश भी उतरते हैं। ये देखकर हरीश घबरा जाता है। अरे हरीश भैया, मैंने सुना था कि आपका बिरयानी बहुत फेमस है। जी, लेकिन आप अचानक यहाँ आ गए तो मैं डर गया। क्यों डर गए? आप बिरयानी में कुछ मिला रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं मिला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पहले ये वीडियो थोड़ा देख लीजिए। ये सुनते ही हरीश डर जाता है और मोबाइल लेकर वीडियो देखता है। वीडियो देखने के बाद हरीश पुलिस से माफी मांगने लगता है। जी, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना था। चिकन की कीमत बढ़ने के बाद मेरा दुकान नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने ये किया। जी, मुझे छोड़ दीजिए, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। ज्यादा बात मत बोल, आज से ये दुकान बंद कर दिया जाएगा और इस गलती के लिए तुझे जेल होगी। अब चल स्टेशन, वहाँ तुझे कौवा बिरयानी खिलाता हूँ। इसके बाद पुलिस हरीश को जेल ले जाती है। ऐसे ही एक लालची बिरयानी वाला अपने लालच और गलत काम की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। इसलिए कहते हैं कभी भी गलत काम मत करो और ज्यादा लालच मत करो, इसमें इंसान खुद का ही नुकसान करता है।